30 अक्टूबर 2022 को गुजरात जिले में एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें लगभग 141 लोगों की मौत हो जाती है। इन आंकड़ों में ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल होते हैं। इस पुल की कुल क्षमता मात्र 125 लोगों को संभालने की थी, जो इस हादसे का प्रमुख कारणों में से एक है। इस हादसे की जांच के दौरान बहुत से चौंका देने वाले तथ्य सामने आए। क्या है वो तथ्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। At least 141 people have died. सुबह 2 लोग जी 3 मिली लाश हमारे बच्चों। The bridge collapsed because of overcrowding. मच्छु नदी के ऊपर बना यह पुल दरबारगढ़ पैलेस को नजरबाग पैलेस से जोड़ता था, जिसे अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। यह पुल करीब 230 मीटर लंबा और 4 फीट चौड़ा है। इस पुल को महाराजा वाघजीत ठाकुर द्वारा बनाया गया था और इसे इनॉग्रेटेड किया था रिचर्ड टेम्पल ने 20 फरवरी 1879 में, जो उस वक्त मुंबई के गवर्नर थे। उस वक्त इस पुल को बनाने का कुल खर्चा आया था 3.5 लाख रुपए, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। इस ब्रिज को बनाने में उस वक्त के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, मगर 2001 में हुए भूकंप की वजह से यह पुल डैमेज हो गया। यह भूकंप भुज में आया था। भुज करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है मोरवी से। पुल के डैमेज होने की वजह से उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत आन पड़ी। वैसे तो शुरू से ही यह पुल मोरबी म्यूनिसिपैलिटी के कंट्रोल में था, मगर 2008 में रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को। अजंता मैन्युफैक्चर कंपनी एक ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रमुख कंपनी में से एक। यह कंपनी वॉच बनाती थी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाती थी। 2008 से लेकर 2018 तक इस कंपनी को पुल के मरम्मत का काम दिया गया। 2018 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, मगर इसे रिन्यू नहीं किया गया क्योंकि टिकट को लेकर डिस्कशन चल रही थी। ओरेवा कंपनी चाहती थी कि टिकट में बढ़ोतरी हो जाए, जैसे बच्चों की टिकट 10 रुपये और वयस्कों की टिकट 15 रुपये, मगर मोरबी म्यूनिसिपैलिटी टिकट बढ़ाने को राजी नहीं थी। 2 साल तक इस बात पर डिस्कशन चलता रहा और फाइनली जाकर 17 अगस्त 2020 को मोरबी म्यूनिसिपैलिटी मान जाती है टिकट बढ़ाने को लेकर। यह कॉन्ट्रैक्ट 15 साल के लिए था, मगर कोरोना के चलते यह पुल बंद पड़ा था। इसलिए मार्च 2022 को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाता है और रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाता है। 8 से 10 महीने ले सकते हैं पुल के रिपेयरिंग के लिए। ब्रिज के रीओपनिंग की तारीख तय की गई 26 अक्टूबर 2022, क्योंकि 24 अक्टूबर 2022 को दिवाली थी, 28 अक्टूबर 2022 को छठ पूजा थी। तो फेस्टिवल कंटिन्यू इसलिए था, इसलिए कंपनी को लगा कि इन पीरियड में अगर हम ब्रिज को रीओपन करते हैं तो कंपनी की इनकम बढ़ सकती है। यही सोचते हुए रिपेयरिंग का काम स्पीडली खत्म किया गया और 26 अक्टूबर 2022 को ब्रिज ओपन कर दिया गया। 24 अक्टूबर 2022 दिवाली के दिन ओरेवा कंपनी के ओनर जयसुख पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उसमें कहते हैं कि पुल के रेनोवेशन के लिए 2 करोड़ का बजट दिया गया था और वह पूरा खर्च किया गया। पुल का पूरी तरह से मरम्मत किया गया और पूरी तरह से रेनोवेट किया गया। अगले 8 से 10 साल तक इस पुल को कुछ नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस पुल पर सैर करने का मजा उठाए। 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે, એટલે એ કોઈ પહેલું નથી। સાંજના 6 સાડા 6 વાગ્યા સુધી ઓપન કરીએ છીએ, પણ જે રીતે ઘણા બધા जयसुख पटेल का यह इंटरव्यू देखकर ब्रिज पर आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कंटिन्यूसली 4 दिन तक ब्रिज पर घूमने के लिए लोगों का आना जाना चालू रहता है। ब्रिज की मरम्मत के बाद दोबारा खोले जाने के 4 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 2022 की शाम को 6:40 में यह पुल अचानक से बीच से टूट जाता है और लगभग 141 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। At least 141 people have died in Gujarat after a British-era bridge collapsed just a week after renovation. कुछ लोगों की मौत डूब जाने की वजह से हुई और कुछ लोगों की मौत ब्रिज के टुकड़ों के नीचे दब जाने से हुई। उस वक्त गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इस हादसे के बाद टीम ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा यह बचाव कार्य शुरू किया गया। बाद में नौसेना, थलसेना और वायुसेना से भी मिलकर लोगों को बचाया गया। Rescue and relief operations have been on over the night. 3 teams of NDRF, 50 personnel of the Navy, 30 personnel of Indian Air Force, along with 2 columns of the Indian Army personnel are on the job in their final stage of rescue operations. Deep divers from the Indian Navy have been deployed and trying to rescue as many people alive as possible.
इस घटना में मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार द्वारा 2 नवंबर 2022 के दिन राजकीय शोक मनाने की घोषणा की गई। इसी दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा और इसी के साथ साथ सरकारी समारोह भी रद्द किए गए। गुजरात सरकार द्वारा मामले की जांच करने हेतु 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। अरेस्ट किए गए लोगों में 2 मैनेजर, 2 टिकट सेल करने वाले क्लर्क, 2 ठेकेदार और 3 किराए के सुरक्षा गार्ड शामिल थे। इसमें आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन जयसुख पटेल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जांच में सामने आया कि ब्रिज रीओपन करते समय मोरबी म्यूनिसिपैलिटी से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया और उसके लिए बिना ही ब्रिज को रीओपन कर दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया गया जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनाती थी और इस कंपनी को पुल की मरम्मत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी यह कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया गया। जाँच के दौरान एक पत्र भी प्राप्त हुआ जिसे ओरेवा कंपनी द्वारा जिला कलेक्टर को जनवरी 2020 में भेजा गया था। इस पत्र में ओरेवा कंपनी ने लिखा था कि जब तक उन्हें इस काम का स्थायी टेंडर नहीं मिलता तब तक वे इसका अस्थायी मरम्मत ही करेंगे। जिसके बाद मार्च 2020 में ओरेवा कंपनी के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसकी अवधि 2037 तक समाप्त होने वाली थी। यह पुल नए और भारी फर्श को संभाल नहीं पाया क्योंकि ब्रिज के केबल जंग खा चुके थे, लंगर टूट गए थे और बोल्ट भी ढीले हो गए थे जिसे रिप्लेस नहीं किया गया, जिस वजह से ब्रिज बीच से टूट गया। इस ब्रिज का टेंडर दिया गया ओरेवा कंपनी को 2 करोड़ रुपए में और ओरेवा कंपनी ने इसका सब टेंडर दिया देव प्रकाश सॉल्यूशन को 29 लाख रुपए में। फाइनली जांच पूरी होने पर यह बात सामने आई कि ब्रिज रिपेयरिंग के लिए सिर्फ 12 लाख रुपए ही खर्च किए गए। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया से कि यहाँ पर काम उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा होना चाहिए था। कुछ जगह पर सिर्फ रस्ट फ्री पेंट ही लगाया गया जहाँ जंग लगा हुआ था। एल्यूमिनियम फिटिंग रिप्लेस की गई लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। केबल जंग खा चुके थे जिसे रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था लेकिन उसे रिप्लेस नहीं किया गया और वैसे ही छोड़ दिया गया। इतना बुरा काम होने के बाद इस बात को बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ मीडिया का कहना था कि उस पुल पर मौजूद लोगों की वजह से वो पुल टूटा क्योंकि पुल पर खड़े लोग जानबूझकर पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। मौत सामने आ गई, हमने तो देखा तो हम बीच में से अगर चिल्ला रहा था सब 20-25 वर्ष की उम्र का 15-20 छोकरा और हिला रहा था और सब इकट्ठा हो गए सब एक लोग और 3 बार आवाज आया, 6ली बार आवाज आया तब नाला टूट गया जोर से। जबकि 2 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी ब्रिज के रिपेयरिंग के लिए सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए गए। ब्रिज गिरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहाँ पर हुआ करप्शन। इस केस में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसका वास्तविक में कोई हाथ नहीं था। यह ब्रिज जिस वक्त मोरबी म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में था उस वक्त पुल पर सिर्फ 15 से 20 लोगों को ही जाने के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन जब इसका कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी को दिया गया तब इस नियम का पालन नहीं किया गया और उस वक्त कोई नंबर ऑफ पीपल को तय नहीं किया गया जिसके चलते लगभग 400 से 500 लोग उस पुल पर अवेलेबल थे और यहाँ हादसा हुआ जहाँ बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हादसे में रुपेश भाई के घर से एक साथ 4 लोगों की अर्थी उठी तो सबकी आंखें नम हो गई। मौत का अंधेरा लेकर आई